दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं ट्रेन टिकट बुकिंग के लिए बेस्ट एप्लीकेशन कौन सा रहने वाला है। अगर आप रिसेंट समय में ट्रेन टिकट बुक करना चाहते हैं, प्ले स्टोर के ऊपर भर भर के एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन दोस्तों इस वीडियो में उसी एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा आपको जो एप्लीकेशन के ऊपर कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिलता हो या कम से कम दाम में हमें टिकट देखने को मिल सकता है। हालांकि दोस्तों टिकट के बेसिक किराया के ऊपर बहुत सारे चार्जेस ऐड किए जाते हैं, जैसे कि एजेंट सर्विस चार्जेस, पेमेंट गेटवे चार्जेस, कन्वीनियंस चार्जेस। तो ये सारे ही चार्जेस कम से कम कौन सा एप्लीकेशन लेता है जहां से हमें टिकट सस्ता में देखने को मिल सकता है। इतना ही नहीं, खास करके बिजी रूट में अगर हमें कंफर्म ट्रेन टिकट बुक करना हो तो कौन सा एप्लीकेशन ऑटोमेटिक हमें सजेस्ट कर सकता है कि भाई इस ट्रेन में बुक कर लो या फिर इस स्टेशन से बुक कर लो तो आपको कंफर्म सीट मिलेगा। ठीक है, तो ये सब बातों को हम ध्यान में रखेंगे, तभी क्लियर हो पाएगा कि कौन सा एप्लीकेशन बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है फिलहाल। तो चलिए बेहतर जानकारी के लिए चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर और सब कुछ लैब प्रूफ के साथ बात करते हैं। देखिए दोस्तों, ट्रेन टिकट बुकिंग ऐप अगर मैं प्ले स्टोर के ऊपर सर्च कर रहा हूं तो यहाँ पे भर भर के एप्लीकेशन निकल के आ रहा है। बाकी आपके जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, ट्रेन टिकट दो प्रकार से बुक होते हैं। सबसे पहला अनरिजर्व टिकट और प्लेटफॉर्म टिकट के लिए दो ही एप्लीकेशन यूज कर सकते हो, जिसमें आ जाता है यूटीएस एप्लीकेशन और दूसरा आ जाता है रेल वन एप्लीकेशन। इसके अलावा रिजर्व ट्रेन टिकट हम कहीं से भी बुक कर सकते हैं, चाहे आईआरसीटीसी ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन से या आईआरसीटीसी के थर्ड पार्टी जितने भी पार्टनर एप्लीकेशन है, जैसे कि इक्सिगो, कंफर्म टिकट, एमएमटी, वेयर इज माई ट्रेन और भी तमाम सारे एप्लीकेशन है जो रिजर्व टिकट इशू करते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कंफर्म टिकट एप्लीकेशन के बारे में। इस एप्लीकेशन के ऊपर ऐसे ऐसे कमाल के फीचर्स है ना जो आपका एक्सपीरियंस बिल्कुल ही चेंज कर देगा। सबसे पहले तो मैं आपको स्पेशल फीचर्स दिखाना चाहूंगा। एप्लीकेशन को ओपन कर लिया हूं। अब मान के चलिए दोस्तों, मुझे लुधियाना से दिल्ली के लिए टिकट चाहिए और टिकट सारे फुल हो चुके हैं, लेकिन कंफर्म टिकट एप्लीकेशन एक स्पेशल फीचर्स इशू करता है। मान के चलिए 15708 ट्रेन के अंदर मुझे टिकट चाहिए स्लीपर क्लास में, 212 रुपए में सीट मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे दोस्तों बोला जा रहा है 20 वेटिंग चल रहा है। वहीं पे अगर हम 215 रुपए की जगह 240 रुपया इनको देते हैं, यानी कि सिर्फ 25 रुपया अगर मैं एक्स्ट्रा देता हूं तो ये बोला जा रहा है कि कंफर्म सीट आपको मिल जाएगा। आखिर ये कमाल किस प्रकार से हो रहा है 25 रुपए एक्स्ट्रा देकर के, इसे जानने के लिए हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, तब सारा कुछ पता चल पाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये क्या बोल रहा है, भाई आपको लुधियाना से दिल्ली जाना है ना, ठीक है, आप ऐसा करो इसी ट्रेन के अंदर पीछे से बुक करो, एक स्टेशन पीछे से बुक करो, यानी कि जालंधर से आप दिल्ली के लिए बुक करो तो आपको 38 सीट खाली मिल जाएगा। तो अब हम क्योंकि पीछे से बुक कर रहे हैं, यानी कि ज्यादा दूरी के लिए बुकिंग कर रहे हैं, जिस वजह से 25 रुपए एक्स्ट्रा हमें देना पड़ रहा है। तो देखिए ये जो फीचर्स है ये ऑटोमेटिक हमें सजेस्ट कर रहा है ये सब चीजें। हालांकि ये सब चीजों हम मैनुअली भी चेक कर सकते हैं, लेकिन उसमें समय लगेगा। मान के चलो 10-15 ट्रेन का लिस्ट आ गया, सभी ट्रेन को खोल खोल के एक एक स्टेशन पीछे से चेक करेंगे, लेकिन ये एप्लीकेशन जो है सारा कुछ हमें होम पेज के ऊपर बता रहा है, ताकि हमारा समय का भी बचत हो और हम कंफर्म सीट निकाल भी पाए, बस 10-20-50-100 रुपया एक्स्ट्रा दे करके। अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि यहाँ से हम टिकट ही बुक करें। कंफर्म टिकट एप्लीकेशन के अलावा मान के चलो हमें एक आइडिया तो पता चल गया कि भाई जालंधर से दिल्ली के लिए टिकट जो है 38 सीट खाली है। अब मैं इसे डायरेक्टली आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन से भी बुक कर सकते हैं। अच्छा, बात यहाँ पे खत्म नहीं होता। इस एप्लीकेशन का एक और दूसरा फीचर्स है जो कि इससे भी काफी तगड़ा और काफी कमाल का है, और वो खास करके लंबे दूरी के लिए वरदान साबित हो सकता है। ऐसे मजा नहीं आ रहा, लाइव में आपको दिखाता हूँ। यहाँ से बैक आ जाता हूँ, होम पेज के ऊपर हम आ गए। यहाँ पे आपको कुछ क्लिक नहीं करना है, ठीक है, थोड़ा सा आप पेज को नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अल्टरनेट ट्रेन प्लस ट्रेन का। अब तक दोस्तों अल्टरनेट फ्लाइट का ऑप्शन आपने सुना होगा, कनेक्टिंग फ्लाइट का ऑप्शन आपने सुना होगा, यानी कि अगर आपको दिल्ली से कोलकाता जाना है तो पहला ऑप्शन होता है कि दिल्ली से कोलकाता डायरेक्ट फ्लाइट हो, लेकिन दूसरा ऑप्शन ये भी होता है कि दिल्ली से पहले पटना जाएगा और पटना से फिर लखनऊ जाएगा। ये सेम चीजें आप ट्रेन में भी कर सकते हो। मैं लाइव दिखाता हूँ। यहाँ पे अल्टरनेट ट्रेन प्लस ट्रेन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब पूछ रहा है भाई आपको कहां से कहां तक के लिए। मान के चलो नॉर्मल डायरेक्टली तो इम्पॉसिबल ही है टिकट मिलना, खास करके त्योहारों के सीजन में, तो उस समय ये फीचर्स काम आएंगे। मान के चलो मुझे लुधियाना से हावड़ा तक का टिकट चाहिए और डेट में सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे पूछ रहा है किस क्लास में चाहिए, तो यहाँ पे मैं ऑल क्लास कर देता हूँ, सर्च करता हूँ। अब थोड़ा सा आपको वेट करना है, 1-2 मिनट भी वेट करना पड़ सकता है, और फिर जो कमाल हमारे सामने निकल के आएगा लाइव में आपको दिखाता हूँ। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे डायरेक्ट ट्रेन तो हमें मिल नहीं रहा था इस रूट में, लेकिन दोस्तों इनडायरेक्ट हमें ट्रेन मिल चुका है। इनडायरेक्ट कुछ इस प्रकार से कि भाई लुधियाना से हमें जाना है हावड़ा, तो हम क्या करेंगे, ये बता रहा है, खुद ही बता रहा है हमें क्या करना है। आप लुधियाना से डीडीयू के लिए बुक करो टिकट को, यानी कि 21 घंटे का जो ट्रेवल है, आप पहला ट्रेन में टिकट बुक करो। तो वो ट्रेन कौन सा है, 13006, ठीक है। इसमें आरएसी 48 मिल जाएगा 505 रुपए में, ठीक है। डीडीयू यानी कि दीनदयाल उपाध्याय, यानी कि हम उत्तर प्रदेश पहुंच रहे हैं, आधा ज्यादा हमने तय कर लिया, ठीक है। 21 घंटा का जर्नी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब डीडीयू में हमें अगले डेट में दूसरे ट्रेन में टिकट बुक करना है, जिसमें वेटिंग नंबर 1 मिल रहा है, जिसका कंफर्मेशन चांसेस जो है वो 86% का है। देखिए पहले तो डायरेक्टली हमें मिल नहीं रहा था, रिग्रेट था। अब दोस्तों एटलीस्ट 1/3 दूरी के लिए तो हमें कंफर्म सीट मिल रहा है।
ठीक है, RAC मिल रहा है, कंफर्म ही मानो, ठीक है। अब रही बात 10 घंटे के लिए हमें वेटिंग टिकट मिल रहा है, तो यहाँ से बुक कर लेंगे। अब देखने वाली बात यहाँ पे यह है कि पहला ट्रेन आपको पहुंचाएगा 5:55 शाम को, ठीक है, और दूसरा ट्रेन 8:25 शाम को आपको मिलेंगे। यानी कि ये टाइमिंग वगैरह सारा कुछ मैच करके आपको दे रहा है। लेकिन दोस्तों अभी तो हमने स्लीपर में देखा है, सेम इसी प्रकार से थर्ड AC में देख सकते हैं। थर्ड AC में तो सीट मिलने के और भी ज्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि वेटिंग में ज्यादातर सीट खत्म हो जाते हैं। थर्ड AC में आप ट्राई करेंगे, थोड़ा सा वेट करते हैं, पेज लोड हो रहा है। तो अब आप देख सकते हैं दोस्तों थर्ड AC का जो डिटेल्स है हमारे सामने खुल के आ चुका है। फॉर एग्जांपल देख सकते हैं, बोला जा रहा है इस ट्रेन में टिकट बुक करो तो 19 सीट खाली मिलेगा, फिर यहाँ से आप हावड़ा के लिए बुक करो तो 7 वेटिंग मिलेंगे। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं थर्ड AC में 40 सीट अवेलेबल है, DDU तक और हावड़ा तक यहाँ से आपको 10 वेटिंग मिल जाएंगे। तो देखिए जो भी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज होते हैं टिकट लेने का, वो आप यहाँ से कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब तक हमने फीचर्स वाइज देखा है कि कौन सा एप्लीकेशन बढ़िया है। अब हम पैसा वाइज देख लेते हैं कि सबसे कम दाम में टिकट कहां से बुक हो सकता है। इसके लिए कोई एक सेम टिकट मुझे कई सारे एप्लीकेशन से बुक करना होगा, तब जाकर के पता चल पाएगा कि सस्ता कौन सा दे रहा है, ठीक है। तो मुझे लुधियाना से समस्तीपुर के लिए टिकट बुक करना है, तो एक बार मैं बुक करता हूं आपके सामने में, ठीक है। यहाँ पे डेट में कोई भी ले लेता हूँ, सर्च ट्रेन के ऊपर हमने क्लिक किया, फटाफट से मैं बुक करूंगा। अब मान के चलिए दोस्तों इस टिकट को हमें बुक करना है, तो यहाँ से मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ सेलेक्ट करके, और बुक के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, पैसेंजर सेलेक्ट करके पैसेंजर ऐड करता हूँ, पे के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे नो कर देता हूँ। अब दोस्तों हमें इस टिकट का फाइनल प्राइस नोट करना है, ठीक है। एक बार मैं प्राइस ब्रेकअप कहीं पे देख लेता हूँ, यहाँ पे अगर शो होता हो। ओके दोस्तों, ये रहा हमारा फेयर डिटेल, जहाँ पे टिकट का बेस प्राइस है 605 रुपया, लेकिन अभी हमें फाइनल पेमेंट के लिए बोला जा रहा है 640 रुपए का, यानी कि 35 रुपया एक्स्ट्रा हमें देना पड़ रहा है। पहली बात तो कुछ चार्जेस देने ही पड़ेंगे जो मैंडेटरी है। अगर आप काउंटर से टिकट जाकर के बनवाते हो तो ये इस प्राइस में, बेस प्राइस में मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों इसमें कौन सा एक्स्ट्रा चार्जेस है जिसे हम बचा सकते हैं, वो है एजेंट सर्विस चार्जेस। तो आखिर ये बचेगा कहां से? तो मैं इस सेम टिकट को IRCTC रेल कॉन्टैक्ट मोबाइल एप्लीकेशन से बुक करने की कोशिश करता हूं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 14,674 ट्रेन है, जालंधर से समस्तीपुर के लिए ट्रेन है स्लीपर क्लास में 4 सितंबर को। सेम ट्रेन को मैं IRCTC ऐप में देखता हूं बुक करके। अब देखिए दोस्तों, सेम टिकट को अगर मैं IRCTC ऑफिशियल रेल कॉन्टैक्ट मोबाइल एप्लीकेशन से बुक करता हूं तो 623 रुपए में बुक हो रहा है। अगर मैं कंफर्म टिकट एप्लीकेशन या थर्ड पार्टी कोई भी एप्लीकेशन से बुक कर रहा हूं तो 640 रुपए में टिकट बुक हो रहा है। और 640 नहीं, 644 लगा लो, क्योंकि ये 4 रुपए का जो डिस्काउंट है वो हमारे रिवॉर्ड पॉइंट से कट रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 644 रुपया और दूसरे जगह हो गया 623 रुपया। 644 घटाओ 623, यानी कि 21 रुपया हमें एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के ऊपर। तो आखिर वो 21 रुपया है कौन सा? तो उसमें आ गया ये एजेंट सर्विस चार्जेस जो है वो एक्स्ट्रा लग गया 20 रुपया, यानी कि 19 रुपया 99 पैसा, 20 रुपया मान लो, और इसके ऊपर कुछ GST अमाउंट मान के चलो। चलिए दोस्तों, फाइनली अभी तक हम लोग को ये पता चल चुका है कि IRCTC रेल कॉन्टैक्ट एप्लीकेशन से टिकट बुक करना काफी सस्ता पड़ता है। काफी सस्ता कहने का मतलब यह है कि एक्स्ट्रा चार्जेस का हम बचत कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं कहूंगा आप टिकट को सर्च करने के लिए यूज करिए थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को। अगर आपका मन है तो वहीं से बुक कर लीजिए, नहीं तो फिर सस्ता अगर देखना है तो फिर आप IRCTC रेल कॉन्टैक्ट ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन से टिकट को बुक करिए। ऑफिशियल एप्लीकेशन से टिकट को बुक करते हैं तो टिकट को मैनेज करना काफी आसान हो जाता है, जैसे कि कैंसिल करना, रिफंड लेना या बोर्डिंग पॉइंट चेंज करना। या अगर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से बुक करोगे फिर जाकर के वहीं से चेंज करना होगा। फिर एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैंसिलेशन चार्जेस क्या लगाएगा, रिफंड आपको किस तरीके से देगा, कितना दिन में देगा, ठीक है। वो सारा पॉलिसी फिर एप्लीकेशन का अप्लाई होता है। तो देखिए इस वीडियो को ज्यादा हम लंबा नहीं खींचेंगे, फिलहाल आप इस वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।